तो दोस्तों जो आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं वो वहाँ पर पढ़ के आप अपना रिवीजन रख सकते हो, और कैसे ट्रेनिंग में आप छुट्टी लोगे उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फिर आप पढ़ने का मटेरियल भी लेके जाना, फिर ये ना लगे कि यार हम पढ़ने का मटेरियल लेके नहीं आए। तो पहले तो जब आप जाओगे 15 दिन, तब तक आपका 0 वीक ही चलेगा, 15 दिन लगभग नॉर्मल। तो उस टाइम भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, और बाकी कब कहाँ कैसे टाइम निकालना वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर एक आप ट्रेनिंग में घी लेके जाना घर से, भले 2 2 किलो कम से कम लेके जाना, बाकी उससे ज़्यादा आप अपने मर्जी से जितना चाहे उतना लेके जा सकते हो, लेकिन 2 किलो कम से कम लेके जाना, क्योंकि घी खाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। क्योंकि दिन पूरा दिन आप फिजिकल वर्क ही करोगे ट्रेनिंग में, बाकी मेंटली वगैरह बहुत कम होता है वर्क। तो इसलिए आपको घी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी वहाँ पर आपको इतना ऐसा ओरिजिनल घी मिलेगा नहीं, तो खुद से लेके जाना। और 2 3 किलो अगर कम पड़ जाएगा तो फिर और मंगवा देना, डाक के थ्रू भी आ जाता है, तो उससे भी आ जाएगा। फिर सिविल ड्रेस, आप सोच रहे हो आप कहीं शॉपिंग में नहीं जा रहे हो, ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो सिर्फ जो आप पहन के जा रहे हो ना, वो एक ही सिविल ड्रेस बहुत होगी, बाकी आपको नहीं लेके जाना है। बाकी एक शॉर्ट्स या एक लोअर वगैरह या एक टी शर्ट जो आप भाई 15 दिन चला सकते हो कि भाई वहाँ पर, बाकी आपको जाते ही इश्यू हो जाएगा ये फोर्स का जो भी टी शर्ट वगैरह होते हैं, ये तो वहाँ इश्यू जाते ही इश्यू हो जाएगा, तो फिर ये आपका मतलब ही नहीं, और आपको पहनने भी नहीं देंगे। जैसे गेट से बाहर हो गए तभी आप वो सिविल ड्रेस पहन सकते हो, तो फिर एक ड्रेस से ज़्यादा ड्रेस ले जाने का मतलब ही कुछ नहीं है वहाँ पर। बेफालतू सामान इतना हो जाएगा कि आपको रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, कि रखे तो रखे कहाँ उस टाइम। तो इसलिए आप जो सामान आपकी ज़रूरत हो वही लेके जाना। फिर ये चीज़ें हो गई, और भी अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को वो चीज़ें लेके जानी चाहिए या नहीं लेके जानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछना, या उसका मैं जवाब दे दूंगा। क्योंकि और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, फिर ये अपलोड हो पाता नहीं है, इसलिए जहाँ नेटवर्क आएगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और भी कुछ बहुत सारी है, कैसे ट्रेनिंग आपको अपना ध्यान रख के ट्रेनिंग पास करनी है। और एक दोस्त का मैसेज आ रहा है, सर मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है या वो हुआ, तो उसके लिए भी दोस्त मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ, आपको उस टाइम चटकी नहीं दिखानी। आपको जाना है 15 20 दिन, तो आपको नॉर्मल, ऐसे नहीं कि आप जाते ही बस आपको बोले गड्ढा कूदना है तो कूदना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बोल उस टाइम आप मत कूदना कि सर मेरे को डर लग रहा है, ऐसे चटकी नहीं दिखानी, कूद गए और पाँव तोड़वा दिया। फिर आप 27 दिन के बाद अगर एमआई रूम में रहे तो उसके बाद आउट हो जाओगे। तो उसके लिए भी आपको अपना ध्यान रखना है कि भाई कैसे अब 1 महीना निकाल लोगे ना, फिर इंस्ट्रक्टर जो होगा ना उससे आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, और फिर वो जो प्लाटून में होगा वो भी आपको चाहेगा कि हाँ यार ये लड़का बढ़िया है, उसका व्यवहार बढ़िया है। तो अगर आपका कुछ भी टूटा हुआ है तो आपको पास करवा देगा। और इंस्ट्रक्टर को अगर लगा ना कि आपका व्यवहार बढ़िया नहीं है, तो आप सही होते हुए भी आपको वो फेल करवा सकता है। तो आप अपना डिसिप्लिन बढ़िया रखना, बाकी ट्रेनिंग निकल जाएगी, कैसे निकलेगी। और भी अगर आपको मैं टाइम टाइम पे बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें बतानी है ट्रेनिंग में, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ताकि एसएसबी की ट्रेनिंग, बाकी का तो मैंने किया नहीं, तो लेकिन फिर भी जो एसएसबी में होता है वो भी बाकी में होता है, क्योंकि पहले एसएसबी में इंस्ट्रक्टर एसएसबी के अंडर ही ट्रेनिंग नहीं करता था, ये एसएसबी वीएसएफ के अंडर, असम राइफल के अंडर भी ट्रेनिंग करता है, तो लगभग एक से समान ही होती है सबकी ट्रेनिंग। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे कैसे आपको चलना है, इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और अपना खास करके अभी ध्यान रखना, 10 15 दिन ये है, तो उसका आप आराम से